parts of sentence in which there are two topics, subject, predicate. After that, we have discussed about subject and its parts, in which we have studied about qualifier, head word, determiner, adjective as well as adjective phrase. After that, we discussed about predicate and its parts, in which we have studied about verb, its part, in which there were linking verb, main verb. After that, object, in which there are two types of object, direct or indirect object. After that, we understood about complement, its part, subjective complement as well as objective complement. So what we are going to discuss in this video? In this video, we shall discuss about class. What is class? So if you learn something from this video, like this video, share this video, comment and subscribe this channel to get the first notification of other video. So without wasting your time, let's discuss about class. अब हम लोग क्लास के बारे में समझेंगे, तो इससे पहले आप एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठो और थोड़ा सा टाइम और साथ ही साथ धैर्य भी रखना अपने पास, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए समय के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि क्लास होता क्या है। क्लास, I have already written the definition of class here. A class is a group of words which forms part of a sentence that contains a subject and a predicate. तो क्लास होता क्या है? तो क्लास सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। आप कहोगे कि सर उस टाइम क्यों नहीं बताया, तो अभी डिस्कस कर लेते उसके बारे में। ये एक अलग चैप्टर बनता है इसका। क्लास जो होता है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के थ्रू 50% क्लियर हो जाएगा और 50% डेफिनेशन। तो क्लास सेंटेंस का ही एक पार्ट होगा, जिसके पास एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है। मैंने फिर से रिवाइज कर दिया कि क्लास सेंटेंस का ही एक पार्ट होगा, जिसके पास एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है। हम थोड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, here is also and there are two examples below this three. इसके नीचे सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि क्लास है। तो मैंने क्या बोला, क्लास सेंटेंस का ही एक पार्ट होगा, ठीक, जिसके पास एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो आप लोग सब्जेक्ट अगर नहीं जानते हो तो सब्जेक्ट एंड इट्स टाइप बाय प्रताप क्लासेस सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हो। प्रेडिकेट नहीं जानते हो तो प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट बाय प्रताप क्लासेस सर्च करके उसमें भी देख सकते हो। सेंटेंस कोड, तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, अगर उस पर वीडियो बनाए तो उस टॉपिक को लिख कर, चैप्टर का नाम लिखकर बाय प्रताप क्लासेस करके सर्च कर देना, आपको वो मिल जाएगा। तो ये है क्या, मैंने बोला क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। तो देखिए, ही इज अ बॉय, ये एक क्लास है। आप कहोगे कि सेंटेंस है, तो हाँ भाई ये सेंटेंस भी है, बट इट इज ऑल्सो ए क्लास। कैसे? क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। मैंने क्या बोला कि इसके पास एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, वो क्लास कहलाएगा, और इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है और देता है ऑप्शन सेंटेंस का, तो दिस इज सेंटेंस।
बट अगर कोई आपसे ये पूछता है, बोलता है कि इसमें क्लास क्या है, वो ये क्लास भी है क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट है। समझ में आया? अगली बात देखो, यू प्ले, तो यू प्ले में यू सब्जेक्ट और रेस्ट इज प्रेडिकेट। इसका मतलब कि ये सेंटेंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक क्लास भी है, क्योंकि हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों हो गया क्लास और सेंटेंस भी है। ऐसा नहीं सेंटेंस नहीं, अगर कोई पूछता है कि सेंटेंस है तो यस सेंटेंस, अगर कोई क्लास भी बोलता है तो ये क्लास भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहां है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो यहां दे रेस्टेड, यहां पे दे सब्जेक्ट है और रेस्टेड प्रेडिकेट है। इसका मतलब कि ये एक क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन इवनिंग केम, ये भी एक क्लास है क्योंकि इसके पास भी एक जिरंड यानी सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। और ये कौन सा क्लास है और ये वर्ड क्या है, तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर और यहाँ ये पार्ट भी एक क्लास है क्योंकि इसके पास भी सब्जेक्ट है और इसके पास भी सब्जेक्ट है, इसके पास भी प्रेडिकेट है और इसके पास भी प्रेडिकेट है। दूसरा आता है वी नो, वी नो में हमारे पास यू वी है और वी एक सब्जेक्ट और नो क्या है, प्रेडिकेट है। तो एक क्लास ये हो गया। आगे देखते हैं, और जितना मैंने अभी अंडरलाइन किया वो भी एक क्लास है, अर्थात कि एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट पाए गए, अर्थात कि पहले सब्जेक्ट और पहले आने वाले प्रेडिकेट एक क्लास हो गया और उसके बाद फिर से जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट आया वो दूसरा क्लास हो गया। अब हम अगला आते हैं, यहाँ पे यू केम हेयर एंड डिड योर वर्क। तो इसमें यू केम हेयर में यू सब्जेक्ट है और बाकी सभी प्रेडिकेट हैं, तो ये एक क्लास हो गया और एंड से लेकर आगे वाला वो भी एक क्लास हो गया। तो अब आप कहोगे सर एंड के बाद कहाँ से आया, तो देखो इस एग्जाम्पल को हम तोड़ते हैं। देखो ही केम हेयर एक बनेगा, या फिर यू केम हेयर एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू डिड योर वर्क, दो सेंटेंस बन गया। अब हिंदी में नहीं क्या होगा कि तुम यहाँ आए, और दूसरे क्या बनेगा कि तुमने अपना काम किया। अब इसको जोड़ दो, तो तुम यहाँ आए और अपना काम किए, तो यू केम हेयर एंड डू योर वर्क। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पार्ट में भी सब्जेक्ट है और इसीलिए यहाँ पे ये एक सब क्लॉज हो गया और यहाँ पे एंड डिड हिज वर्क दूसरा क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। बात समझ में आई? नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाया है और एक साइड लिखा है काइंड्स ऑफ क्लॉज और दूसरे साइड लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आप कहोगे सर सेंटेंस को आपने क्लॉज के साथ क्यों डाल दिया? तो हम आगे चल के सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलता है। तो इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है ताकि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो ना बनाना पड़े और कम से कम समय में आप दोनों को सीख लो। बस मैंने क्या बोला कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर बेस्ट, सो डू नॉट अबॉव योर वर्क। ओके, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। मैंने क्या बोला, इधर है आपका काइंड्स ऑफ क्लॉज और दूसरे साइड है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये कहीं ना कहीं काइंड्स ऑफ क्लॉज में पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और इस साइड आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू क्लास और सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैंने इन दोनों को इसलिए सामने रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज, सिंपल सेंटेंस
बिल्कुल सेम होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस बिल्कुल सेम होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम होते हैं। इसीलिए हम एक तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ दूसरे को भी हम समझ लेंगे। तो फर्स्ट नोट डाउन इट, आफ्टर दैट वी शैल डिस्कस व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड complex sentence. So write it.